अभी बच्चों फिर से हमने कुछ नमूनाओं का बना के दिखाया गया है, उसको बारे में आपको मैं बताती हूँ। जैसे फिर से लिखा है अभी 2, 3, 5, 7 अंकों को लेकर 2 अंकों की संख्या बनाओ जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब यहाँ पे तो अंक हमारा 2 से चालू हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से 3 को लिया, 2 से 5 को लिया और 2 से 7 को लिया। तो हमने सबसे पहले 2 से संख्या लिया, तो 2 से 3 को लेने पर 23, 2 से 5 को लेने पर 25 और 2 से 7 को लेने पर 27 हमारी संख्या बन गई। इस लाइन में पहले हम एक लाइन ऐसी नीचे ऊपर से नीचे हमने बना लिया। अब इसके बाद हमको अगला अंक हमारा है 3, तो 3 के साथ 2 लिया, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 7 लिया, तो हमारी संख्या बनती 32, 35 और 37। अब अगला अंक हमारा 5, इसी तरह 5 को 2 के साथ लिया, 5 को 3 के साथ लिया और 5 को 7 के साथ लिया, तो हमारी संख्या 52, 53 और 57 इस प्रकार से हमारी संख्याएं बनती हैं। इस तरह हमने 7 को लिया, तो 7 के साथ 2 है, 3 है और 5, इस तरह से हमारे नंबर 72, 73 और 75 बनते हैं। तो इसमें भी हमको संख्या कहाँ से लेनी है, ऊपर से नीचे। पहले हमने देख लिया कितनी संख्या बनेगी, तो जितनी संख्या 2 से बनेंगी उतनी ही 3 से बनेंगी, उतनी ही 5 से बनेंगी और उतनी ही 7 से बनेंगी। तो इसमें हमारे कोई भी संख्या मिस नहीं होती है। अब ये कितने हो रहे हैं, जैसे एक लाइन में 3 है तो अपने 4 लाइन रो है तो कितने हो गए 12। अब एक और आता है कि यदि 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक के पास एक सिक्का और एक के पास एक पासा है। सिक्का तो आप जानते हैं, पासा यानी लूडो का डाई। अब उसको बच्चे उछालते हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो क्या क्या आता है। तो जैसे मैंने कहा, जिस बच्चे के पास सिक्का है उसके पास 2 ही संभावना है, एच और टेल की, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। परंतु जिस बच्चे के पास पासा है उसके पास तो नंबर कहाँ तक आएंगे, 6 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो यदि 2 बच्चे खेल रहे हैं जिसके पास सिक्का और पासा है, तो नमूना अवकाश हमारे 12 बनते हैं। एच के साथ 1 हो, H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T और 4, T5, T और 6। यानी किसी के साथ ये घटनाएं, जैसे मैंने लिखा, इस क्रम से नहीं आती है, तो बच्चे जब खेलते हैं तो किसी भी क्रम से आ सकती है, पर हम जब लिख रहे हैं तो हमें क्रम से बताना आसान होता है। तो ये घटनाएं कितनी होती हैं, 12। आगे कुछ और नमूना अवकाश के बारे में हम बातें करते हैं। पहला है जो अक्सर आता है, 2 लड़के और 2 लड़कियों को लेकर 2-2 की समिति बनानी है। ठीक है, 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं और किसी काम के लिए हमें 2-2 का ग्रुप बनाना है, तो किस तरह से नमूना अवकाश बनेगा। तो जैसे मैंने लिखा, लड़के के लिए हमने B1 और B2, एक लड़का B1 है दूसरा B2 है। लड़कियों में 2 हैं तो एक का नाम हमने G1 और एक का G2। अब हमें जो समिति बनानी 2-2 लोगों की बनानी है, तो इसका जो नमूना अवकाश है वो मैं आपको बनाने का एक आसान तरीका बताती हूँ कैसे हम इसको बनाएंगे। तो S में हम जब बनाएंगे तो B1 के साथ हमने ये जो B1 है, B1 के साथ किसकी जोड़ी लेनी है हमें, इस B1 के साथ हमने B2 की एक जोड़ी लगाई, G1 की एक जोड़ी लगाई और G2 की एक जोड़ी लगाई। अब देख रहे हैं कि B1 के साथ कितने लोग आ रहे हैं, एक B1 B2, एक B1 G1 और एक B1 G2। अब इसको हम लिख लेंगे, B1 B2। यदि आप चाहें तो इसमें ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको यदि अच्छे से नहीं आता लिखने तो आप ब्रैकेट लगा यूज़ कर सकते हैं। अब B1 के साथ G1, फिर B1 के साथ G2। ओके, अब हमने इस B1 को क्या करना है, हटा देना है। इस B1 का हमें काम नहीं है। अब अगली बार हमको क्या लेना है, B2 को लेना है। जैसे मैंने कहा था, अब B2 के साथ लेना है, तो B2 के साथ अब एक जोड़ी बनेगी G1 की और एक बनेगी G2 की। तो अब हम दूसरी और जोड़ी इसमें और बनाएंगे, B2 G1 और B2 G2। अब B2 भी हट गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि G1 और G2, तो इनकी भी हम आपस में एक जोड़ी बनाएंगे।
तो हम देख रहे हैं हमारे पास कितनी जोड़ी तैयार हो रही हैं, 6 जोड़ी बन रही है और कोई भी रिपीट नहीं है, कोई भी वापस में नहीं रही है। ये 6 जोड़ियाँ सभी अलग अलग हैं। तो नंबर ऑफ एस जो हो जाएगा वो मिलेगा 6। अब आगे एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, 3 पुरुष और 2 स्त्रियों को लेकर 2-2 की समिति बनानी है। तो पुरुष के लिए हमने M1, M2 और M3 यूज़ किया है, स्त्री के लिए W1 और W2 यूज़ किया है। अब इसमें भी बनाने का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सेम वैसा ही तरीका है नमूना अवकाश बनाने का। तो अब यहाँ पे हम जो लेंगे S लेंगे और S में किस तरह से बनाएंगे, जैसे मैंने कहा था आपको M1 पुरुष है, इसके साथ कितनी जोड़ियाँ बनेंगी। तो हम देख रहे हैं कि M1 के साथ M2 की एक जोड़ी, M3 की एक जोड़ी, W1 की एक जोड़ी और W2 की एक जोड़ी। तो कितनी जोड़ी बन रही है M1 के साथ? 4 जोड़ियाँ बन रही हैं। इन चारों जोड़ियों को हम लिख लेंगे। तो जैसे मैंने कहा था, यदि आपको लिखने में गड़बड़ करते हैं तो आप ब्रैकेट का यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और यदि आपको अच्छे से आता है तो आप वैसे भी लिख लीजिएगा। तो मैं ब्रैकेट लगा के बताऊंगी तो वो मेरे ख्याल से आसान रहेगा आपके लिए। तो M1 M2, दूसरा है M1 M3, तीसरी जोड़ी है M1 W1, चौथी जोड़ी है M1 W2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि M1 M2 M1 M3 M1 W1 और M1 W2। अब ये जो हमारा M1 है वो हम M1 को क्या करेंगे, M1 को हम M1 को मैं क्या कर रही हूँ, क्रॉस कर दे रही हूँ कि अब हमको M1 यूज़ नहीं करना है। अब अगला हमारा आता M2, तो M2 के साथ M3, M2 के साथ W1 और M2 के साथ W2। अब ऐसी हम जोड़ी बनाएंगे, जैसे नई जोड़ी अब ऐसी बनेगी। ठीक है, तो अब हमारे घटक जो होंगे M2 M3 M2 W1 और M2 W2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस M2 को भी कट कर देना है। फिर हमारा जो बचा है M3, तो M3 के साथ कितनी जोड़ी बनेगी, 1 और 2। तो M3 के साथ अब जो जोड़ी बनेगी वो M3 W1 M3 W1 और M3 W2। अब इसके बाद M3 को भी हम हटा देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही जोड़ी बनती W1 और W2 की, W1 और W2। तो अभी हम देख रहे हैं कि कितने हो जा रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने इसको क्लोज कर दिया। तो नंबर ऑफ एस जो होते हैं वो हो जा रहे हैं 10। ठीक है, तो ये जो मैंने निशान लगाए वो आपको नहीं, वो आप पेंसिल से करके, केवल आपको नमूना अवकाश कैसे बनाना है वो मैंने आपको तरीका बताया है। ठीक है, ये केवल आपको आसानी से सीख पाएँ, इसलिए मैंने ये आपको करके दिखाया इस तरह से। हम आगे चलते हैं ताश के पत्तों के बारे में बच्चों। और जैसे मैंने कहा, ताश के पत्तों के जो नमूना अवकाश बनाते हैं उसमें बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं क्योंकि उनको अच्छे से मालूम नहीं रहता है। तो मैं आपको फिर बताती हूँ, आप देखिए ज़रा। ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52, 52 पत्ते ताश में होते हैं। अब ये जो 52 पत्ते हैं वो 2 भागों में बटे रहते हैं, लाल पत्ते और काले पत्ते। लाल पत्ते कितने होते हैं, 26, 26, और काले पत्ते भी कितने होते हैं, 26, 26।
ये 2 भागों में 26 और 26 बांटे गए होते। आगे फिर ये जो लाल पत्ते हैं फिर 13 और 13 पत्तों में बढ़ते हैं। 13 पान के पत्ते होते हैं और 13 ईंट के पत्ते होते हैं। पान का पत्ता यानी हार्ट्स और ईंट का पत्ता यानी डायमंड। ये मैंने आपको उनके निशान भी बताए कि किस तरह से वो होते हैं। फिर आगे जो काले पत्ते होते हैं वो भी 13 और 13 पत्तों में बढ़ते हैं। 13 हुकुम के और 13 चिड़ी के, जिसको कहते हैं स्पेड्स और क्लब्स। अब ताश के पत्तों में 4 इक्के होते हैं। जैसे मैंने कहा ताश के पत्तों में 1 नहीं होता है, नंबर कहाँ से हो जाता है, 2 से चालू होता है और 10 तक रहता है। तो 1 की जगह क्या होता है, ए होता है। ए को ही इक्का कहते हैं। और ताश में मैंने लिखा ताश में 12 दर्शनी पत्ते होते हैं। दर्शनी पत्ते का मतलब होता है राजा, रानी और जोकर। तो आप देखते हैं कि 13 पत्तों में पहला इक्का हो गया, दूसरा 2 से 10 तक के नंबर हो गए। अब जो 3 बचते हैं वो क्या होते हैं, दर्शनी पत्ते हैं होते हैं। तो हर एक में राजा, रानी यानी के, क्यू और जे यानी जोकर। तो हर एक में राजा, रानी और जोकर जो होते 3 पत्ते इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे और 3 इसमें भी। तो हम देख रहे हैं कि टोटल जो दर्शनी पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं।